कल 18 अगस्त को शाम के वक्त परभनी में केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ साहब की जन आशीर्वाद यात्रा परभनी पहुंची तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक युवा मोर्चा के प्रदेश प्रमुख अब्दुल खालिद रशीद इन्होंने और उनकी पूरी टीम ने जो जंगी स्वागत यहां पर जाम नाके पर किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इस सत्कार स्वागत समारोह में यहां पर एक लाभार्थी को सिलाई मशीन दी गई और उसे आत्मनिर्भर भारत योजना जो पंतप्रधान की बड़ी ही अहम योजना है उसके तहत उसको एक सिलाई मशीन वहां पर दी गई और वो केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ इनके हाथों से दी गई। ये ख़ास बात है। हमारे साथ अब्दुल खालिद रशीद साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक युवा मोर्चा के प्रदेश प्रमुख हैं, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, जैसा कि कल यहां पर आपके पार्टी के केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री आए थे डॉक्टर भागवत कराड़ साहब, और उनका ये मंत्री बनने के बाद परभनी का पहला दौरा था और आपने जो जंगी स्वागत यहाँ पर किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। एक अनोखे तरीके से आपने उनका स्वागत यहाँ पर किया है, क्या कहें? सबसे पहले मैं सभी देखने वाले लोगों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ साहब का जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जो है तो हमने यहाँ पर इस्तकबाल किया, लेकिन ये इस्तकबाल करा जो हमने या हमारी टीम ने, जो सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, उसकी एक विशेषता ये थी कि माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर मिशन के तहत एक योजना को जो है तो अमल बजाने के लिए कहा था, जिसका अपोजिशन ने बहुत मजाक उड़ाया था कि क्या पकौड़ा तलेंगे क्या तलेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात पर ध्यान नहीं दिया था कि जिनके पास शिक्षा है, डिग्री है, वो तो कुछ कर लेंगे, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो अपने आप को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो एक वो मैसेज हम जब कार्यकर्ताओं को मिला था उस समय जब ये घोषणा की गई थी, तब से लेकर आज तक किसी न किसी माध्यम से हम आत्मनिर्भर करने के लिए लोगों को कुछ न कुछ देते आए हैं। जैसा कि पंतप्रधान योजना के तहत आवास योजना हो गया, गैस सिलेंडर की सब्सिडी हो गई, और या छोटे मोटे जो भी कारोबार थे, या पंतप्रधान मोदी ने जो तो मुद्रा लोन लाई थी वो स्कीम, इस तरीके के सारे कामों को जो है तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर तरीके से कोशिश करता रहा है और कोशिश करता रहेगा। उसी उद्देश्य से हमने डॉक्टर भागवत कराड़ साहब के हाथ से जो है तो गौर गरीब लोगों के अंदर सिलाई मशीन वाटप का कार्यक्रम किया, जिससे कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके और अब खुद का जीवन व्यापन करने के लिए जो छोटी सी हमने जो एक फूल की पत्ती की तरह जो मदद उनको दी है, आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। पिछले महीने भी देवेंद्र जी के वार्ड दिवस के ऊपर हमने आत्मनिर्भर के तहत जो महिला जिनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था, ऐसे महिलाओं को हमने सन त्यौहार के तौर पर अपने तरफ से जो मेडिकल का हो सकता, फल वाटप हो सकते, साड़ी वाटप हो सकते, इस तरीके के उपक्रम हम कंटिन्यू लेते आ रहे हैं और लेते रहेंगे इंशाल्लाह। अरे सब, जैसा कि मराठवाड़ा के भूमिपुत्र हैं डॉक्टर भागवत कराड़ साहब, और जिनको आज एक मराठवाड़ा को केंद्र में अर्थ राज्य मंत्री का पद मिला है और एक बड़ा जिम्मेदार खाता मिला है, उसके चलते यहाँ पर वो जब यहाँ आए थे जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर और पूरे मराठवाड़ा में वो घूम रहे हैं, एक आपने क्या उनसे यहाँ पर मांग की है कि क्या परभनी के लिए आने वाले दिनों में कुछ देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, हमने डॉक्टर भागवत कराड़ साहब से जो बहुसंख्यक मुस्लिम इलाका जाना जाता है, परभनी शहर, जहाँ की लोग का संख्या या आबादी शहर के हिसाब से जो तो मुस्लिम या माइनॉरिटीज़ की आती है, अल्पसंख्यक बहुल जिला कहलाया जाता है, तो इसलिए हमने सबसे पहले ये मांग की कि यहाँ पे एक जो तो मौलाना आज़ाद का जो अभी आर्थिक विकास महामंडल की जो फंडिंग की जो बात हो रही है, जिसके अंदर जो शराइत रखे गए हैं वो थोड़े से नाकाबिल कबूल है, तो हमने उसमें सहूलत देने की मांग की है। और दूसरा, मुद्रा लोन के अंदर भी बैंकों से जो है तो बात करके जो है तो कम समय में लोन उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। उसी तरीके से जो मुस्लिम बहुल इलाका आता है, दरगाह रोड परिसर, वहाँ पर जो है तो नेशनलाइज बैंक की शाखा के लिए हमने मांग की है। उसी तरह हमारे साथी बाबा पठान ने जो है तो कोटमवाड़ी, डाइटना, इस इलाके में भी जो है तो एक नेशनलाइज बैंक की मांग की है। और आने वाले वक्तों में जिस तरीके से महानगर पालिका का यहाँ का रोल रहा है ना, महानगर पालिका से भी लोन जो है तो मिलते हैं। एक कारपोरेटर कुछ 10 लोगों की एक जो तो लिस्ट होती है कि वो उनको लोन प्रोवाइड कर सके, तो उसमें भी सहूलत हो और बैंक जो तो उसमें टाल मटोल ना करे, उसके लिए भी उनसे बात की है। जैसा ज़िला कलेक्टर को माइनॉरिटीज़ का एक फ़ंड आता है जिसका इस्तेमाल आज तक माइनॉरिटीज़ के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ है,
तो उस पर भी थोड़ी सी कड़ी निगाह रखने के लिए कहा गया है और उस फंड को बढ़ाने की भी हमने तो मांग की है। तो इंशाल्लाह इस तरीके की हमने मान रखी है। और दूसरी बात यह है कि अभी पिछले कुछ 1 महीना 15 दिन पहले जो अतिवृष्टि हुई कोकन के अंदर, या चारों तरफ ये बारिश हुई थी, लेकिन ज़्यादातर नुकसान कोयना बांध के खोलने से जो है तो कोकन में हुआ था। तो चिपलून कोकन का पूरा जितना इलाका उसमें आया था जद में, तो हमने एक स्पेशल मांग की है कि वहाँ के लिए एक आर्थिक पैकेज बना के जो है तो वहाँ के लोगों को सेटल करने के लिए पूरी से पूरी इमदाद की जाए। जी जी जी, देखिए उसमें भी मदद होनी चाहिए, लेकिन हमने कार्यकर्ताओं ने, हम सक्षम थे इसलिए हमसे जो मदद बन पड़ती थी उस वक्त हमने पहुंचाई। लेकिन आज लोगों के घर बह गए हैं, लोगों के घर टूट गए हैं, जिनके मट्टी के थे जो ढह गए हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने उनका आर्थिक पैकेज की एक पर्सनल डिमांड की है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उसको हम समझते हैं कि मान्यता ज़रूर मिल जाएगी। 18 अगस्त को अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत करार साहब का यहाँ आगमन हुआ। जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने में माननीय आमदार मेघना दीदी बोर्डीकर, महानगर जिला अध्यक्ष आनंद भरोसे जी, उसी तरीके से फादर बॉडी के साबिक आमदार मोहन राव फड़ व बाकी सभी फादर बॉडी के पदाधिकारी, और ख़ासकर मेरे साथ जो लोग जुड़े थे युवा अल्पसंख्यक युवा मोर्चा के प्रदेश उप प्रमुख समीर फारूकी, प्रदेश सह प्रमुख बिरदा तौसीफ अली बेग, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बाबा पठान, शहर जिला महानगर अध्यक्ष आतिक पटेल, बारी भाई, इसाक भाई, सर चिट्टी सिकंदर खान, नसीन पठान मैडम और शाहिद ज़िद्दी उप प्रमुख, ये सभी लोगों के हंतक में कोशिशों की वजह से इस कार्यक्रम में जो है तो रौनक आई और ये कार्यक्रम कामयाब हुआ। इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जब तक लोग एक माध्यम नहीं पकड़ेंगे या लोगों को एक ये बात समझ नहीं आएंगी कि कहाँ जाना है और किस दिशा में जाके काम करना है और किससे सही काम की काम तलबी करनी चाहिए, यानी कि किससे काम का मुतालबा करना चाहिए, जब तक इनके समझ में नहीं आता ये अपनी परेशानियों से दूर रहेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक युवा मोर्चा के नाम से हमको जो तो मौका दिया है। तो इसमें जो नौजवान हैं जो लोन के लिए या कारोबार के लिए या जो भी स्कीम्स है या एजुकेशन की स्कीम्स है सभी से दूर है, जिनको ये फ़ायदा नहीं ले पाते, तो ऐसे लोग हमसे जुड़े। इंशाल्लाह हम इनकी पूरी जो तो कवायद को पूरा करते हुए, जिस तरीके का मुतालबा सरकार ने रखा है उसको पूरा करते हुए हमको इन लोगों को जो तो स्कीम का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और युवा जितना जुड़ेगा और इसमें आगे बढ़ेगा उन्हीं का फ़ायदा है। और आने वाले वक्तों में महानगर पालिका के इलेक्शन से बहुत से लोग जो तो उम्मीद करते हैं कि हर पार्टी हमें टिकट दें, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी एक उम्मीद रखती है कि मुस्लिम नौजवान या माइनॉरिटीज़ के नौजवान इनसे जुड़े और ये भी मुतालबा करे कि हमें भी कॉरपोरेटर के क्षेत्र में या फिर महानगर पालिका नगर पालिका में उतरना है और इलेक्शन लड़ना है। तो ऐसे युवाओं के लिए दरवाजे खुले हैं, वो बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं और अपना भविष्य राजकारण में भी बना सकते हैं, लेकिन एक पहल करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह वो माध्यम हम उनके लिए हम बनेंगे। कल 18 अगस्त को परभनी में जो जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ पर लेकर आए थे केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत करार साहब, जो कि मराठवाड़ा के भूमिपुत्र हैं, और उन्होंने कल जो पूरे उनका यहाँ पर जंगी स्वागत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक युवा मोर्चा अल्पसंख्यक के प्रदेश प्रमुख अब्दुल खालिद रशीद इन्होंने और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर किया है। और जिस तरह से जैसे ही उन्होंने परभनी में एंट्री की है विसावा कॉर्नर से लेकर, तो उनका आखिरी जो कार्यक्रम था वो वेंकटेश मंगल कार्यालय में रहा है। और इस दौरान में पूरे परभनी शहर की जनता ने अपने दिल से और काफ़ी खुशी का इज़हार करते हुए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की तमाम जो 7 साल के जो काम रहे हैं उन कामों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। तो वहीं पर डॉक्टर भागवत कराड़ इन्होंने आशीर्वाद मांगा है परभनी की जनता से। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि परभनी की जनता भारतीय जनता पार्टी को कितना आशीर्वाद देती है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।